चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरा हो रहा है। पाकिस्तानी स्क्वाड कराची से दुबई पहुंच गया है। पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। रवायती हरीफों के दरमियान मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मुकाबला करने वाले हैं वो मुकाबला करने वाले हैं, टूटे फूटे जो मुकाबला करने वाले हैं। एग्जैक्टली ये कहते हुए आप समझ सकते हैं ये कहते हुए कितना पेन हो रहा है। मेरे ख्याल से हम इससे पहले कि अपने गेस्ट सैयद हैदर क्रिकेट एनालिस्ट के पास जाएं, हमारे पास अगर फ़खर जमान की वो फुटेज है कि जिसमें वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं और उसके बाद इंजर्ड होके जा रहे हैं, मैं कहूँगा नहीं, ये मनाजिर आपको दिखाता हूँ मैं, वो मनाजिर जो ड्रेसिंग रूम के हैं, जो जिसमें फ़खर जमान इंजर्ड होके जा रहे हैं और वो वहाँ पे ऊपर जाके मेरे ख्याल से फ़खर वाज लिटरली क्राइंग, ही वाज क्राइंग बेसिकली। हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और वो कहते हैं ना, ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, वो भी इस तरीके से। अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुए 72 घंटे नहीं हुए, हम अगर मगर की दौड़ में, अगर मगर की दौड़ से भी शायद हम बाहर हो गए हैदर साहब। फ़खर जमान क्योंकि बाहर हो गए और अब वर्चुअली पाकिस्तान की टीम जो है वो पकड़ धकड़ 11 हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान टीम जो है वो दो सीरीज़ पहले जीत चुकी थी और अचानक उसमें उसकी परफॉर्मेंस में इतना जवाल आ गया कि अब न्यूजीलैंड से 3 मैच मुसलसल हार गए। ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक ही टीम से आप मुसलसल 3 मैच हार गए हो। और अब पाकिस्तान के पास जो है रास्ते बड़े कम रह गए हैं, बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं। इंडिया को आपको दुबई में हराना है। इंडिया ने कल बड़ा अच्छा मैच जीता है बांग्लादेश से, मुश्किल था मैच, पिच मुश्किल थी। अब दुबई में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है ये हमें देखना है। अब जो हो गया न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको तो भूल जाइए, उस पर ज़्यादा हमें बहस करने और रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंडिया के खिलाफ क्या करना है। इंडिया के खिलाफ हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे जो प्लेयर्स मौजूद हैं, जो अवेलेबल है, वो कम से कम 100% परफॉर्मेंस दें। जो नहीं है उनको छोड़ दें, फ़खर जमान नहीं है, लेकिन अब जो है वो तो कम से कम 100% परफॉर्मेंस दें। और अगर वो 100% परफॉर्मेंस देते हैं तो कुछ उम्मीदें हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि सब रास्ते बंद हो गए, क्योंकि क्रिकेट में हर चीज़ वही होती है जो उस दिन होती है। मैच के दिन आप क्या करते हैं, आपने पहले क्या किया, उससे किसी को सरोकार नहीं होता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग सही करें। बैटिंग तो हमारी हमेशा से ऐसी रही है, कोई नया काम नहीं हुआ है, कोई नई तब्दीली नहीं आई है बैटिंग में, ऐसी रहती है हमेशा। बॉलर्स अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। ये इंडिया के खिलाफ बड़ा अहम होगा कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अच्छी बॉलिंग करें। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो हमें यकीन है कि उनको रन्स कम करने। हैदर साहब कौन है जो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं जानना चाहूँगी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। आपने कहा ना कि अच्छी कोई है, कोई एक प्लेयर जो फिट हो, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, मैच विनर, कोई इम्पैक्ट प्लेयर, कोई नाम। देखिए अफसोस की बात यही है कि हमारे पास अब मैच विनर्स नहीं है। ये भी एक हमारे साथ एक ये कहना चाहिए कि किस्मत की सितमज़रीफ़ी ये है कि हमारे वही प्लेयर्स जो कभी मैच विनर्स होते थे, आज वो अपनी जगह टीम में बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। बाबर आजम हमारे मैच विनर थे, शाहीन शाह अफरीदी हमारे मैच विनर थे, हारिस रऊफ हमारे मैच विनर थे। आज वही लोग जो है परेशान है कि अपनी टीम में जगह कैसे बरकरार रख सकें। हैदर साहब, ये सब चीज़ें उस वक्त होती हैं। हैदर साहब, आपने शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया, आपने हारिस रऊफ का नाम लिया। जब मेरा कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि पहले 60% फिट था हारिस रऊफ, अब 80% फिट हो गया है, वो अपने मुंह से कहा है उसने। आपने 80% फिट फास्ट बॉलर को कराची की पाटा विकेट पे खिला दिया, और वो बॉलर जो कि इससे पहले वही अकेला था जो कि डेप्थ ओवर में या मिडिल ओवर में अच्छा बॉल कर रहा था, वो अब अनफिट हो गया। मेरा सवाल ये है, कल आपने मैच देखा, मोहम्मद शामी वो अनफिट होने के बाद, रीहैब करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया यार कि मुझे नहीं लगता था कि मैं 2 महीने 3 महीने खेल पाऊंगा, लेकिन उनको रीहैब करवाया, वो वापस आए, उन्होंने आते ही 5 विकेटें ले ली। इट डजंट मैटर विच एवर ऑपोजिशन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट। हमारे प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट होने के बाद से जब से वापस आए हैं वो ऑफ कलर हैं, नसीम शाह ऑफ कलर, हारिस रऊफ ऑफ कलर। हमारे मसला क्या है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर हम इनको सही रिहैब नहीं करा रहे, इशू है क्या आखिर? दोनों चीज़ें, देखिए मैं आपको कहूँ दोनों चीज़ें हैं। एक ही हम रिहैब सही नहीं करा रहे हैं, जो हमारे रिहैब करने वाले जो मेंटोर्स हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, वो भी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और एक मसला भी है कि प्लेयर्स भी नहीं तवज्जो देते हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं उनकी ज़्यादा तवज्जो जो है पैसे कमाने पे है, वो
क्रिकेट से नहीं तो एड से, इश्तिहारात से, फैशन शोज से या किसी और तरीके से। तो हैदर साहब यही तो क्रिकेट है जो उनको शोज दिला रहा है, जो उनको एड्स दिला रहा है। अगर वो यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, नहीं आगे से परफॉर्म करेंगे तो एड्स भी नहीं मिलने वाले फिर आगे, क्योंकि यही क्रिकेट है जो उनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, यही क्रिकेट उन्हें स्टार बना रहा है और यहीं पर उनका अपना ध्यान नहीं है। दैट इज अमेजिंग बाय द वे। जी बिल्कुल, देखिए यही सही बात है, आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही है कि हमारे प्लेयर्स जो है क्रिकेट के अलावा हर चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं। उनकी तवज्जो जो है अपने फैशन अपने आप को बनाने संवारने पे है, अपने कपड़ों पर है, अपने सोशल मीडिया पर है, उनकी टीम्स हैं। देखिए हमारे प्लेयर्स की सोशल मीडिया टीम्स काम कर रही हैं, जो 4-4, 5-5 लोग जो हैं हर वक्त फेसबुक पे और सोशल मीडिया टीम्स ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही हैं। जी ज़्यादा एक्टिवली काम करें। ये इस पर सोचना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट को, पीसीबी की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स जो हैं सोशल एक्टिव है तो बड़े वो सरगर्म अमल हैं, लेकिन मैदान में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैदान में हमें जो है पाकिस्तान बड़ी तवक्कात वाबस्ता थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम से। आप होम ग्राउंड पे हैं, होम क्राउड है आपके पास, आपकी अपनी पिचेस हैं जहाँ सारा साल आप खेलते हैं और उस पर भी आप ऐसे खेल रहे थे। वसीम अकरम ने यही बात कही कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है होम ग्राउंड है, होम क्राउड है और पाकिस्तान यहाँ खेलने आया। यानी हम अपनी पिचों पे खुद ही हम अपने आप को जो है वो परेशानी में मुब्तला किए हुए हैं। हैदर भाई एक और मसला है ना, मसला ये कि चलें ये वो लड़के हैं जो फोर फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, रस्सी के उस पार हम इनको, बाउंड्री के उस पार हम इनको जिम्मेदार करार देते हैं, ठीक है, लेकिन बाउंड्री के उस पार जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है 6 रुकनी, जो कोच और मैनेजमेंट स्टाफ बैठा हुआ है 11 रुकनी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इन लड़कों को लाने वाला, इनको टीम में डालने वाला असल तो जिम्मेदार वो है ना। लेट्स से हम वही वाली बात है, 1 मोमेंट डाउन 1 मोमेंट अप। आकिब जावेद को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को जिताया, आकिब जावेद को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उन्हीं के टेन्योर में लाहौर कलंदर्स वाज अ लाफिंग स्टॉक एज वेल। सो कभी हम यूं, कभी हम यूं, कभी ऊपर कभी नीचे, वी लैक इनकंसिस्टेंसी। और वो सिर्फ प्लेयर्स में नहीं है सर, वो हमारी डिसीजन मेकिंग में भी है, वो हमारे मैनेजमेंट स्टाफ में भी है और वो हमारी कोचिंग स्टाफ में भी है। सो हम व्हेन आर वी कॉलिंग द शॉट्स, व्हेन आर वी कॉलिंग द रियल नेम्स कि भाईजान आप जिम्मेदार हैं इन लड़कों को टीम में डालने के। अगर बाबर ने स्लो खेला, अगर शाहीन अनफिट होकर वापस आके उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, 50% इनकी जिम्मेदारी है, 50% उनकी भी जिम्मेदारी जो लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, कोचिंग स्टाफ क्या कर रहे हैं, ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि प्लेयर्स अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स अगर अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं दे रहे हैं तो कोचेस क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सिलेक्शन कमेटी जिसने इन्हें सेलेक्ट किया है वो कहाँ है, वो क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सेलेक्टर्स जो हैं वो अचानक गायब हो गए, वो सामने कोई नहीं आ रहा है। आकिब जावेद अकेले फेस कर रहे हैं क्योंकि वो कोच भी हैं, हेड कोच भी हैं और चीफ सेलेक्टर भी हैं। लेकिन उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि इन सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक और हैं चीफ सेलेक्टर, वहाब रियास, जो इनके मेंटोर हैं और सब कुछ हैं। यानी असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, अलीम डार हैं, हसन चीमा हैं। हसन चीमा वो जो हैं वो डेटा के ऊपर, डेटा कलेक्शन के ऊपर वो बताते हैं जी किसने कितना क्या रन्स किए। वो कहाँ चले गए वो सारे लोग जो तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे। आज वो सब लोग छुप गए हैं, प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तानी टीम जो है वो दुनिया भर में मैं जुमला एक कहूँ कि वो जलील हो रही है। यानी आप अपने घर में खुद नहीं खेल पा रहे हैं। आप देखें 2023 में वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, इंडिया फाइनल तक पहुंचा है। उसके अलावा जहां पे जो भी मुल्क अपने मुल्क टूर्नामेंट कराता है वो कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल तक आसानी से पहुंचता है। साहब, अभी इंडिया की जी हैदर साहब आपने इंडिया का नाम लिया है तो इसी पे ज़रा बात कर लें ना। अभी इंडिया के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं, चाहे जैसे भी हैं, टूटे फूटे या जो भी हैं, खेलने के लिए खड़े होने जा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए हमारे लिए, और टीम जो कि मुकम्मल फिट भी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए पहली स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि जो भी बॉलर और बैट्समैन हो वो अपने दिल में तहिया कर लें कि उन्हें 100% परफॉर्मेंस देनी है, थोड़े बहुत पर तकिया नहीं करना है। हमारे प्लेयर्स ने थोड़े बहुत पे, यानी बॉलर्स हैं वो समझते हैं एक आध विकेट मिल गई और उसमें रन्स 40, 50, 60, 70 रन्स दिए तो सही है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक एक गेंद पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बैटिंग में जो है आप सोच के जाएं कि आपने जो है 100 तक पहुंचना है, तभी आप 100% परफॉर्मेंस देंगे। आप मुझे बताएं सऊद शकील वो ओपनर गए, क्या ऐसे ओपनिंग शॉट खेला जाता है? ठीक है आपको उस वक्त तेज खेलना था, पावर प्ले यूज करना था, लेकिन आपको पावर प्ले यूज करना नहीं आता है
तो आप क्यों जबरदस्ती की कोशिश कर रहे यहाँ पे ना हैदर भाई, यहाँ पे एक सवाल तो ये भी बनता है ना सर कि सऊद शकील ने कभी ओपन किया भी नहीं है, तो आप बनते दिलेर कप्ताना आप दिलेर बनते और रिजवान चले आते, क्योंकि रिजवान हैज़ बीन ओपनिंग चले, ये तो चीज़ हो गई है। अब कल जो आपने स्क्वायर देखा है दुबई में, इस पिच पे आप पाकिस्तान के चांसेस अगेंस्ट इंडिया अगर तो हैं तो कितना रेट करेंगे? 80-20? पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है, मैं आपको पहले से बता दूं। पिच जो कल थी, ये पिच नहीं होगी, पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पिच होगी, लेकिन बिहेवियर उसका तकरीबन इतना ही होगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के चांसेस थोड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर बाद में बैटिंग करता है तो उस पिच पर पाकिस्तान फंस जाएगा, क्योंकि इंडियन बॉलिंग जो है फंसा लेगी। जडेजा और कुलदीप यादव ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देंगे उस पिच के ऊपर। अगर पाकिस्तान पहली इनिंग में बैटिंग करता है और 270 से बिलो जाता है तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 270 तक स्कोर जो है चेस करना दुबई में इस पिच पे आसान होगा। हाँ, अगर 270 से प्लस आप जाते हैं तो आप जो है, अगर आप सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं और आप पहले बॉलिंग करते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 250 बिलो आउट कर दें इंडिया को, अदरवाइज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज नविश्ता दीवार है और पढ़ने की गालिबन ज़रूरत भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद, अपनी आवाज़ से हमें आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।